Hello students, I welcome you to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Today we shall read about Beehive textbook in English for class 9th. The name of this chapter, Wind. Wind means Hawa. It is written by Subramanya Bharti. Translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan is a English poet well known for his translation of classical and modern poetry. सुब्रमण्य भारती, इनका जन्म 1882 में और मृत्यु 1921 में हुई थी. He is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independent era. Introduction. Poem हमें यह बताती है We all know that wind is natural phenomenon. हम जानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक घटना है. Wind is destructive, वह विनाशकारी भी हो सकती है. The weak people break down, बताती है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वह टूट जाते हैं. But stronger, और जो मजबूत होते हैं emerge out of adversities stronger, वो मुश्किलों से निकल आते हैं और मजबूत बनते हैं. Adversities मतलब मुश्किलें, विपत्ति. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. यह पोएम हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हमें मेंटली टफ और फिज़िकली स्ट्रांग बनना चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे इस कठिन जीवन में. विंड. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books of the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books. हवा. कविता में, इस पोयम में जो राइटर है वह विंड से बातें कर रहा है, हवा से बातें कर रहा है और वह उसे धीरे से आने के लिए कहता है. पोइट कहता है कि हवा को मजबूत नहीं होना चाहिए, उसे नाजुक और नरम होना चाहिए. फिर वह वर्णन करता है कि शक्तिशाली हवा विनाशकारी है. जो हवा का ज़ोरदार झटका लगता है या हवा जब बहुत तेज़ चलती है तो बहुत सारी बर्बादी के कारण उत्पन्न होते हैं और हम उस हवा को कैसे दोस्त बना सकते हैं, तो इस पोयम में कवि ने यह बताया है. तो विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और खिड़कियों की शटर मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखेरो. स्कैटर मतलब बिखेरना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर जो पुस्तकें जमी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ, नीचे मत फेंको. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने यह क्या कर दिया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ फेंक दिया या सब कुछ गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए. इस स्टैंजा में पोइट हवा से बातें कर रहा है और उसे बता रहा है कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और तुमने क्या कर दिया है. नेक्स्ट स्टैंजा. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind good windows and crushes them all. You brought rain again. आप फिर से बारिश लाए.
मतलब जो हवा तो आई है, अपने साथ क्या लाई है, बारिश लेकर आई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत चतुर हो एट पॉकिंग, मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स, कमज़ोरों का। मतलब कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। कैसे चतुर हो? कि जब हवा मजबूत होती है तो वह छोटे छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाती है, छोटे बच्चों को, छोटे जानवरों को, जो उससे डर जाते हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पक्षी, बंदर, बहुत सारे जानवर हैं जिनके घर नहीं होते हैं, और जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है और बारिश आती है तो वह डर जाते हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो इस कविता का मतलब यही है कि तुम उन कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स क्या होता है? ढह जाना, नष्ट हो जाना, ढहना। फ्रेल मीन्स कमज़ोर। तो जो कमज़ोर घर होते हैं वह हवा के चलने से और साथ में बारिश के आने से क्या होते हैं? ढह जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स, स्लॉपिंग बीम्स सपोर्टिंग आ रूफ। स्लॉपिंग मतलब जो हट्स वगैरह होती हैं तो उनकी जो छत कैसी होती हैं? स्लॉपी होती हैं, स्लॉपिंग होती हैं, तो उन्हें राफ्टर्स कहते हैं। तो वो भी क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। मतलब उनकी जो छत होती है वो प्लेन नहीं होती हैं, नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं हट्स की, तो वो राफ्टर्स वो क्या होती हैं? वो गिर जाती हैं। ऐसे घर अधिकतर बर्फीली जगह पर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ उनके ऊपर ना जम पाए। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तो वो भी ढह गए हैं। क्रम्बलिंग वुड, वुड से मतलब यहाँ पर जंगल, तो जंगल कैसे हो गए? नष्ट हो गए हैं तेज हवा के आने से। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ यहाँ से हम बॉडीज़ से मतलब बिल्डिंग्स कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ढह गई हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। क्रम्बलिंग हट्स, और इतना नुकसान देखकर जो मनुष्य का हट्स है वो भी कैसा हो गया है? निराश हो गया है। तो यहाँ पर क्रम्बलिंग का मीनिंग अलग अलग है। तो जो कमज़ोर घर हैं वो टूट गए हैं, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर छत, कमज़ोर जंगल, ये सब क्या है? ये सब ढह गए हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस दैम ऑल। तो इन सबको उस हवा ने नुकसान पहुंचाया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस दैम ऑल। विनोज, blow grain free of chaff, separate grain from husk by blowing on it। विनो का मीनिंग है, विनोज मतलब होता है, विनोज, विनोज आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे अनाज से हम गंदगी को या भूसा को या तिनकों को अलग कर रहे हैं। तो ये कौन अलग कर रहा है? ये हवा अलग कर रही है। तो पुराने समय में जब मशीनें नहीं होती थी तो इस तरह से हवा में अनाज को उड़ाया जाता था। तो जो अनाज जो कि वजनदार होता है वो एक साइड गिरता था, और जो तिनके और भूसा वगैरह होते थे वो एक साइड उड़कर अलग जमा हो जाते थे। तो विनोज का मीनिंग अनाज से गंदगी को अलग करना है या भूसा या तिनकों को अलग करना है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो हवा क्या करती है? उस गंदगी को या जो भूसा या तिनका है उनको अलग कर देती है उन सब चीज़ों से। इसी तरह हवा क्या करती है? जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। जो उनके मन में निराशा है और वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं तो वो बनाने की कोशिश करती है हवा। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body makes the heart beat fast. हवा वह नहीं करेगी जो तुम चाहोगे कि वह स्लो चले, है ना। तो इस पोयम में यह बताया इस लाइन में कि हमारे साथ भी वह नहीं होता है जो हम चाहते हैं।
हमारे साथ भी वह नहीं होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हवा वह नहीं करेगी जो हम चाहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, हमें अपने दरवाज़ों को कठोरता से, दृढ़ता से बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और हमें अपना हृदय स्थिर करना चाहिए जिससे वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं घबराए। तो इस स्टेंजा में कवि ने बताया है कि हमें भी अपने आप को मुसीबतों से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। छोटी छोटी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को बदल कर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे हवा हवा एक पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं इसमें, जिसमें हवा या कोई भी विपत्ति हमें नुकसान ना पहुंचाए। Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Do this and the wind will be friend with us. यदि हम ऐसा करेंगे, मीन्स अपने आप को मजबूत बना लेंगे, तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। अपने आप को मजबूत बना लेंगे, अपने घरों को मजबूत बना लेंगे, अपने शरीर को दृढ़ बना लेंगे, तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो हवा जब बहती है तो वह कमज़ोर आग को बुझा देती है। मतलब थोड़ी सी आग जल रही हो, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो मोमबत्ती जो कि कम जलती है तो एक फूंक से ही बुझ जाती है, या हम माचिस की कोई तीली जलाते हैं तो वो एक फूंक से ही बुझ जाती है। तो हवा क्या करती है? केवल कमज़ोरों को ही नुकसान पहुंचाती है, उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, लेकिन जब एक मजबूत आग जल रही हो, तेज आग जल रही हो और हवा चल जाए तो क्या होगा? रोर एंड फ्लरिश, तो वह और ऊंची जलने लगती है और तेज़ जलने लगती है। मीन्स उसी हवा से जब कम आग जल रही हो तो बुझ जाती है, और उसी हवा से जब मजबूत आग जल रही हो तो वो और तेज़ जलने लगती है और ऊंची होकर जलने लगती है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसी तरह हमें अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। और वो विपत्तियाँ जो हमारे ऊपर आती हैं वो हमारी प्रोग्रेस के लिए आती हैं, उन्नति के लिए आती हैं। यदि हम कमज़ोर होंगे तो उन विपत्तियों से डर कर बैठ जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम उन विपत्तियों का सामना करेंगे और वही हमारी उन्नति का, प्रोग्रेस का कारण बनेंगी। तो हवा कैसी है? हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो दोस्ती है वो कैसी है? अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। तो लास्ट स्टेंजा में कभी क्या कहता है कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हवा बहुत अच्छी है। कभी यह भी बताता है कि कमज़ोर हवा के कारण क्या हो जाता है? जब कमज़ोर हवा चलती है, जब हवा कमज़ोर होती है तो कुछ कमज़ोर लोगों को नुकसान होता है। इसके अलावा जो चीज़ें मजबूत होती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं? उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, वो इस चैलेंज को लेकर बाहर निकलती हैं। कभी हमें यह संदेश देता है कि हमें इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी और हम खुश भी रहेंगे, और हमें हवा जो है वह मजबूत और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि वह जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों से हमें बेहतर बनाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हवा जो है वह हमें चैलेंज देती है, और हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में बेहतर बने। समरी ऑफ द विंड, इसकी समरी देखते हैं। Wind. As the name suggests, this poem is about wind. However, wind is natural phenomenon, and in the poem, the poet describes the power of the wind and calls wind destructive. Further, he links the destructive power of the wind with the difficulties of life. He says that weak people
break down easily, but stronger people emerge out stronger. Also, the poem gives a very important lesson that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. However, a big person crumbles and breaks down like an old buildings, so it is necessary that we should make these destructive forces our friends with our determination and strength. Wind summary. As the name suggests, जैसा कि इस पोएम के नाम से सजेस्ट होता है कि यह हवा के बारे में बताया है. However, the wind is natural phenomenon. मतलब हवा कैसे एक प्राकृतिक घटना है. And in the poem, इस पोएम में The poet describes the power of the wind and calls wind destructive. तो कवि वर्णन करता है हवा की शक्ति का और बताता है कि यह कैसे विनाशकारी हो सकती है. Further, he links the destructive power of the wind with the difficulties of life. इसके अलावा वह जीवन की कठिनाइयों के साथ हवा की विनाशकारी शक्ति को जोड़ता है. वह कहता है he says that the weak people break down easily. कहता है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं. बट स्ट्रोंगर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रोंगर. लेकिन जो मजबूत होते हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है. ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. इसके साथ ही वह इस पोएम में हमें एक महत्वपूर्ण मैसेज देता है. यह पोएम हमें महत्वपूर्ण सबक देती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए मेंटली और फिजिकली मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए. However, a big person crumbles and breaks down like an old buildings. हालांकि हम यह देख सकते हैं कि जो एक कमज़ोर व्यक्ति है वह टूट जाता है, ढह जाता है अपने जीवन में एक पुरानी बिल्डिंग की तरह, पुरानी इमारत की तरह टूट जाता है. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ. इसलिए यह ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम अपने संकल्प की शक्ति से और अपने आत्मविश्वास से इन विनाशकारी शक्तियों को या इन मुसीबतों को जो हमारे जीवन में आती हैं हम उन्हें अपना मित्र बना लें. तभी हमारी उन्नति हो पाएगी. तो ये समरी है आपकी इस पोएम की. ये पोएम हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है, बहुत ही अच्छा मैसेज देती है कि हमें किस तरह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए. यदि हम कमज़ोर बनेंगे तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और यदि हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच.